महिमा, महिमा। हाँ यार उठो, चाय वाय बना दो। हाँ। मेरे गले में चैन नहीं है, देखना। नहीं, चेन तो नहीं है। तो कैसी बात कर रही हो? मेरे गले में चैन थी। कहाँ है सोने की चैन मेरी? चेन तो नहीं है। नहीं है? अरे बेबी कैसी बात कर रही हो? पूरे 4 लाख की चैन है वो। अरे वो तो मुझे भी पता है, पैसे क्यों गिनवा रहे हो? कितने की? तुमने पहनी नहीं हुई थी, तुमने लॉकर में रख रखी होगी। अरे मुझे अच्छे से याद है, मैं रात पार्टी में गया था, चैन पहन के गया था, और जब घर पे आया था जब भी मेरे गले में चैन थी। तुम रात पार्टी में गए थे, वो भी चैन पहन के? बहुत बढ़िया। वहाँ पी होगी और पता ही नहीं चला होगा, किसी ने निकाल ली होगी गले में से। हाँ, बहुत मैं दारू पीता हूँ ना, पी होगी। बियर पीता हूँ थोड़ी बहुत ही, उससे इतना नशा नहीं होता। इतना तो हो ही जाता है कि अगर आदमी चीज चुरा के ले जाए ना तो पता नहीं चलता। बताओ, 4 लाख का नुकसान करवा अरे दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब है, नुकसान कहाँ हुआ है? जब मैं रूम में सोया था ना रात, मुझे अच्छे से याद था, मेरे गले में चैन थी। तुमने देखी होगी, इधर उधर देखो, इधर उधर होगी कहीं। तुमने रात खाया क्या था? मैंने पनीर और चावल खाए थे। उसके अलावा क्या खाया था तुमने? मैंने साग और रोटी खाई थी। और क्या खाया था तुमने? दाल और चावल खाए थे। और क्या खाया था? बेबी मैं कौन सा लिस्ट बना के लाया हूँ, क्या क्या खा के आया। लो फिर, तुम्हें खाना तो याद नहीं है कि खाया क्या था। चेन बहुत याद होगी। मैं बता रही हूँ, तुम पार्टी में चेन गिराया, नुकसान हो गया हमारा। बेबी मुझे अच्छे से याद है, रात में रूम में जिस टाइम आया था ना, सोया था ना, मेरे गले में चैन थी। मेरे पापा ने कितने मुसीबतों से वो पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे लिए चेन बनवाई थी। मैंने कहा था दहेज में मुझे 2 चीजें कम दे देना, लेकिन मेरे पति को चेन जरूर देना, और तुमसे वो चेन संभाल के नहीं रखी गई। बस करो, 10,000 रुपए दिए थे तुम्हारे पापा ने। तुम ये ड्रामा बंद करो। मैं बताती हूँ, चैन यहाँ है आपकी, ये इस रामू ने चुराई थी। भाभी और रामू मिले हुए हैं। भाभी और रामू मिले हुए? अरे छोटी, तू कहना क्या चाहते, साफ साफ बता। वो तो आप भाभी से ही पूछिए ना कि क्यों इस रामू के साथ मिलकर आपकी चैन की चोरी कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब तुमने चैन की चोरी कराई? मैंने कोई चोरी नहीं करवाई। वो तो मुझे लगता है कि इस नौकर का ना मन फिसल गया तुम्हारी चेन पर। नहीं साहब जी चुपचाप बता दे, नहीं तो पुलिस को बुला कर ना यहाँ से मारता हुआ लेके जाऊंगा तुझे थाने तक। साहब जी मेरी बात सुनिए। वो ना इनके भाई का कल फोन आया था इनके पास। वो बोल रहा था दीदी मुझे पैसों की जरूरत है, तो इन्होंने ही मुझसे बोला था कि जब ये सो रहे होंगे तो तुम आना और चैन काट लेना इनकी। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम भाई के चक्कर में मेरी चैन बेचोगे? तुम्हारा वो बेवड़ा भाई है, कल के दिन तो तुम उसके चक्कर में मेरी प्रॉपर्टी भी बेचोगे। वो बेवड़ा नहीं है, तुम खामखा उसके ऊपर इल्जाम मत लगाओ। वो ना बेचारा बहुत परेशान है, कर्जे में है। पापा ने उसे घर से निकाल दिया। वो ना बेचारा रोड पे बैठ के रो रहा था, तब उसने मुझे फोन किया कि दीदी वो लोग मुझे मार देंगे अगर मैंने उनके पैसे नहीं दिए। तो तुमसे पैसे मांगती तो तुम देते नहीं, इसलिए कौन से नहीं पैसे देता? कम से कम तेरे भाई को पहले मैं 5 लाख रुपए दे चुका हूँ, और क्या मेरा घर बार बेच के तू सब कुछ ही देगी? सट्टा वो खेलता है, जुआ वो खेलता है, और दारू वो पीता है। ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। साहब जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो साले, तू अनाज यहाँ का खाता है और फर्ज इसके घर का निभा रहा है। अब चुपचाप से तू यहाँ से निकल, उससे पहले ना मैं पुलिस को बुलाकर तुझे ना चौकी में भिजवा दूंगा। और तुम अपने भाई के पास जाओ। खड़ो यहाँ से। बेबी नहीं, निकलो यहाँ से। सॉरी। निकलो यहाँ से।